दोस्तों, लाइफ में आपके साथ एक टाइम ऐसा आएगा कि लगेगा कि मैं पूरी तरह से स्टक हो गया हूं। आगे का फ्यूचर कुछ नहीं दिखेगा आपको। समझ में नहीं आएगा कि मैं अगला स्टेप क्या लूं। हो सकता है कि कभी कभी आप फाइनेंशियल क्रंचेस से गुजरे होंगे, या हर किसी के लाइफ में एक ऐसा टाइम होता है जब उसका बैंक अकाउंट पूरी तरह से नील हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि अब आगे कैसे बढ़ना है। मेरे हिसाब से सिर्फ दो ही मेथड है। एक, अपने माइंड पे काम करके, और दूसरा, अपने बॉडी पे काम करके। क्योंकि प्रॉब्लम पर सोचने के वजह अगर हम पॉसिबिलिटी पर सोचे तो वहां से कुछ रास्ता निकलेगा। क्योंकि जो इनपुट आप माइंड को दोगे वही आउटपुट आपको निकाल करके देगा। दिन बुरा है, जिंदगी नहीं। इसलिए माइंड को पॉजिटिव थॉट से भरते रहिए। कैसे आप करेंगे? कुछ मेरे पास आसान तरीके हैं। हालांकि मैं भी इस स्टेज से अभी गुजर रहा हूं। मैं अपनी जर्नी आपको शेयर कर रहा हूं। बहुत ज़्यादा इसमें सफलता तो नहीं मिला है, लेकिन हाँ, रोज लड़ने की हिम्मत मिलती है मुझे। रोज आगे बढ़ने की ताकत मिलती है मुझे। और बहुत सारे प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होते जा रहे हैं। मैं एक एक स्टेप आपको बताता हूँ। आप माइंड लेवल पे कैसे काम करोगे? आपका सबसे बड़ा जो डर होगा, जो दिक्कत आएगा, आपका माइंड ही आपको रोकेगा। सेल्फ डाउट और ज़्यादा नेगेटिव बातें करेगा आपका माइंड। अपने आप से आप अकेले में क्या बात करते हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसको कमज़ोर करने का एक ही तरीका है, व्हाट इफ टेक्निक। हालांकि आपका जो नेगेटिव और सेल्फ डाउट है वो आपका खत्म नहीं हो सकता है। इसको कमज़ोर किया जा सकता है। इसको हम लोग वीक बना सकते हैं व्हाट इफ टेक्निक का इस्तेमाल करके। मैं एग्जांपल देता हूँ अपना पर्सनल। मैं खुद अभी एक ऐसे टाइम पीरियड से गुजर रहा हूँ जहाँ पर फाइनेंशियल क्रंचेस बहुत ज़्यादा है। मुझे क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली मैं इस प्रॉब्लम से निकलूँगा कैसे। हर वक्त माइंड में चलता है कि पता नहीं मैं इस कर्ज को कैसे भरूँगा। मैं पैसे कमाने के वजह और कर्ज लेने पे दिमाग लगा रहा हूँ। मतलब मेरा माइंड कह रहा है। तो मैं इसको उलट दे रहा हूँ। क्या हो कि अगर मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाए? क्या हो अगर मैं इनकम पर फोकस करना स्टार्ट करूं? वो कौन कौन से सोर्स ऑफ इनकम है जिसको मैं यूज करके अपने इन सारे डेप्थ को फुलफिल कर सकता हूं? मैं इमेजिन करने लगा कि जिन ऑर्गेनाइजेशन, जिस लोगों ने मेरी मदद की है मुझे पैसे का सपोर्ट दे करके, मैं उनको रिटर्न भी कर पा रहा हूँ, उनकी मदद भी कर पा रहा हूँ, और उनको डोनेशन भी मैं दे रहा हूँ। क्योंकि आज जो भी हूँ, जितना दिन भी मैं सरवाइव किया हूँ, आज उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो सेल्फ डाउट आएगा, लेकिन इसको उलट देना है। व्हाट इफ टेक्निक का इस्तेमाल करो। क्या हो अगर मैं सोर्स ऑफ इनकम बना दूं? क्या हो अगर मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम आने लगे? क्या हो अगर मैं कंसिस्टेंटली मेहनत करने लगूं? क्या हो अगर मैं प्रॉपर तरीके से सोच पाऊं, प्रॉपर तरीके से बिजनेस कर पाऊं? जो भी मेरे अंदर बुराई है, जो भी मेरे अंदर डाउट है, जो भी मेरे अंदर वीकनेसेस है, अगर मैं उससे निकल जाऊं तो मैं कैसा इंसान हूंगा? जब भी मैं ऐसा क्वेश्चन करता हूं तो मेरे अंदर एक एनर्जी दिखती है। मुझे थोड़ा आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। मुझे नहीं पता कि कितना दूर मैं पहुंच पाऊंगा, लेकिन इतना तो क्लियर हो जाता है कि अगला 1 घंटा 2 घंटा मैं आगे बढ़ पाता हूँ, छोटा छोटा स्टेप उठा पाता हूँ। मेरे बॉडी में एक चेंज दिखती है जब भी मैं व्हाट इफ टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ। दूसरा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जब भी आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करोगे तो माइंड बहुत सारा ऑब्जेक्शन लगाएगा कि पहले भी तूने ये किया था। पहले बहुत सारे टीचर, हालांकि मैं इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, बहुत सारे टीचर ने धोखा दे दिया। तेरे में हाई टिकट एंटरप्रेन्योर वाला स्किल नहीं है।
प्रॉफिट तो कैसे अर्न करेगा, क्या होगा अगर ये बिजनेस चलेगा नहीं तो। जहां जहां मैंने इन्वेस्टमेंट किया है सब जगह से मेरा पैसा ब्लॉक हो गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आएगा। तो माइंड को मैं, जो भी ऑब्जेक्शन आ रहा है ना, तो उसको मैं हैंडल कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म विजन के बेसिस पर, एक्टिंग एज ए प्रिंसिपल के बेसिस पर मैं हैंडल कर रहा हूँ। जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ क्या होगा कि जो भी मैं बैच बनाने वाला हूँ अगर वो ना चला तो मैं पलट देता हूँ इसे। और क्या होगा अगर बैच भर गया तो, क्या हुआ अगर मैं एडवर्टीजमेंट करना सीख गया तो, क्या हुआ अगर मैं उनको उनके लाइफ में वैल्यू ऐड करना सीख गया तो। मैं इसको पलट दे रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत माइंड मेरी चेंज हो जा रही है, मैं प्रॉपर तरीके से सोच पा रहा हूँ। कुछ बच्चे भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ टीचर्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा तरह से नहीं जा पा रहा है, जिसके कारण उनकी भी गलती नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है कि इंस्टीट्यूट को रन करने के लिए प्रॉपर फंड की जरूरत है, लेकिन वो शायद हमें मिल नहीं पा रहा है, जिसके कारण शायद हमें बहुत सारे पेमेंट रिफंड भी करने पड़ेंगे। वो मैं तरीके ढूंढ रहा हूँ कि कैसे मैं इस ज्वार भाटा से बाहर आ सकता हूँ। तो ये सब टेक्निक मेरे को मदद करता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, परसुएशन, नेगोशिएशन, अपने आप से मैं नेगोशिएट कर रहा हूँ। माइंड को कह रहा हूँ कि देख, हम आधा घंटा और मेहनत करके देखते हैं, अगर नहीं कुछ रास्ता निकला तो 10 मिनट रेस्ट करेंगे, फिर कुछ और प्लान सोचेंगे। जितना हो सके अपने दम पर जो मैं कर सकता था एज अ ह्यूमन कैपेसिटी के बेसिस पे मैं करूंगा। अपने माइंड को मैं निगोशिएट कर रहा हूँ, तो मुझे उससे एक ताकत मिल रही है, क्लियरिटी मिल रही है, आगे बढ़ने की थोड़ी हिम्मत मिल रही है। ये वीडियो में रिकॉर्ड करने के हालत में नहीं था, बहुत अभी मैं डिप्रेस था, माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही थी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, रिकॉर्ड करना चाहिए मुझे। वेल, लॉन्ग टर्म विजन के बेसिस पे मैं सोचता हूँ अगला 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद मेरी लाइफ कैसी होगी, मैं कैसी अपनी जिंदगी चाहता हूँ। मैं इस तरह का प्लानिंग जब माइंड को देता हूँ तो ऑटोमेटिक माइंड सोचता है। मतलब एक बात तो क्लियर है कि माइंड को जो थॉट से भरोगे ना, वो चीज आपको दिखेगी। तो मैंने अपने लाइफ में ऑब्जर्व किया है कि माइंड की जो टेंडेंसी है वो हमेशा नेगेटिव की तरफ ही जाता है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि कॉन्शियस होकर के उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। एक नेगेटिव की जगह 5 पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव आप डालते जाओ, तभी जाकर के ये होने वाला है। दूसरा है कि बॉडी लेवल पर, क्योंकि माइंड एंड बॉडी आपस में कनेक्टेड है, कि जब आप अच्छा फील करते हो तो आपकी बॉडी एक्सपैंड करती है, आपका बात करने का तरीका, चलने का तरीका, सांस लेने का तरीका, आपका आई एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशन, सब कुछ बदल जाता है। तो जब आप डिप्रेस्ड रहते हो तो थोड़ा श्रिंक हो जाते हो, मतलब बॉडी थोड़ा मिनिमम स्पेस लेना स्टार्ट कर देती है। तो इसको एक्टिंग एज ए प्रिंसिपल का यूज करके करो कि अगर मेरे पास, मेरे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपया हो तो मेरी अभी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, मैं किसी से कैसे बात करूंगा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होगा, मैं कैसे चलूंगा, मैं कैसे हाथ हिलाऊंगा, मैं कैसे कपड़े पहनूंगा। तो जब बॉडी लैंग्वेज पर आप फोकस करते हो, उसे चेंज करते हो, जानबूझ के चेंज करते हो, तो माइंड भी बदल जाता है। माइंड को सिग्नल मिलता है कि कुछ अच्छा काम हो रहा है। और ये मैंने पर्सनली अपने लाइफ में अप्लाई करके देखा है, तो एक शिफ्ट आती है, भले शॉर्ट टाइम के लिए आती है, लेकिन आती है शिफ्ट, क्योंकि ये परमानेंट नहीं रहेगा। ये माइंड का नेचर है, बहुत सारे फैक्टर है जो पहले से मेरा माइंड प्रोग्राम है, अभी भी बहुत सारी चीजें नेगेटिव देखती है, उसका एनालिसिस करता है, तो माइंड का नेचर है कि ये हमेशा नेगेटिव ला करके देगा। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसको पॉजिटिव में ला कर के छोड़ना है। माइंड अगर एक नेगेटिव देखता है तो ट्राई करो कि 5 पॉजिटिव डालो, कुछ भी डालो।
आप ग्रेटिट्यूड पर फोकस करो, छोटी सी छोटी चीज पर फोकस करो। जैसे आज आप सांस ले पा रहे हो, लाखों लोग ऐसे हैं जो आज जिंदगी को छोड़ के चले गए। आज आपका हेल्थ बहुत अच्छा है, लाखों लोग ऐसे हैं जो आज हॉस्पिटलाइज है, इसके लिए ब्लेसिंग करो। अगर आप हॉस्पिटलाइज भी है तो भी काउंट योर ब्लेसिंग, कि चलो आप जनरल वार्ड में हो। तो आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करना है। आज आपके पास खाना है, छोटी सी छोटी चीज के लिए आप जब ग्रेटिट्यूड फील करोगे तो माइंड एंड बॉडी में एक शिफ्ट होती है, जो कि मैंने वॉच किया है, मैंने देखा है। ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बात कर रहा हूँ। वेल, ये और छोटा सा छोटा एक्शन लेते रहो, यूज वेरी स्मॉल एक्शन। छोटा छोटा एक्शन आप लेते रहो। हो सके तो अपने थॉट को डॉक्यूमेंट करो, ये भी लिखो आप। जो भी आप फील कर रहे हो ना, जो भी आप फील कर रहे हो उसको डॉक्यूमेंट करो। हो सकता है ये आपका बुक एक बन जाए, ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाए आपके लिए। इसको ट्राई करो पब्लिश करने के लिए। जो भी थॉट आपका चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, बॉडी लेवल पे कैसा फील कर रहे हो, माइंड लेवल पे कैसा फील कर रहे हो, कौन सी बातें बार बार आ रही है, लिखते जाओ, ईमानदारी से लिखते जाओ। और लिखने के बाद नीचे कंक्लूजन लिखो कि मैं कैसे जिंदगी चाहता हूँ, उसको काउंटर करो, ताकि माइंड को सिग्नल जाएगा। और विजुलाइज करो कि जो भी माइंड में बातें चल रही है उसको मैं नोटबुक पर या तो नोटपैड पर उतार दिया हूँ। अब मेरा माइंड खाली हो गया, सारी बातें यहाँ पर आ गई है। और लास्ट में जो कंक्लूजन लिखोगे कि मुझे ऐसे जिंदगी चाहिए, उसको इमेजिन करो कि वो मेरे माइंड में चला गया है, माइंड में वो प्रोग्रामिंग होने लगी है। तो जब ये आप काम करोगे तो ऑटोमेटिक आपके बिहेवियर में चेंजिंग आने लगेगा। जी हाँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको थोड़ा सा सपोर्ट जरूर किया होगा। मैं अपनी जर्नी शेयर करते रहूँगा, इससे हो सकता है आपको थोड़ी सी ताकत मिलेगी, थोड़ी हिम्मत मिलेगी। क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ, जहाँ से मुझे फ़ायदा हो रहा है, कुछ मैं सीख रहा हूँ, कुछ अपना ऐड कर रहा हूँ, और उससे मेरी जो लाइफ आसान बन रही है, भले थोड़े समय के लिए बन रही है, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मेरा नाम धर्मवीर यादव है। मैं एक लाइफ एंड बिजनेस कोच हूँ, एक पैशनप्रेन्योर हूँ, और इसी तरह का कंटेंट मैं बना रहा हूँ। कौन सी बातें आज आपको अच्छी लगी हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये मेरे लिए नहीं, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई भी ऐसी कंटेंट आपसे मिस ना हो जाए। मैं आपकी हर तरह से मदद करना चाहता हूँ, जो भी एक्सपीरियंस है ना, मैं दिल से शेयर करना चाहता हूँ। तो वेल, अगले वीडियो मिलते हैं। बाय, टेक केयर।